पाकिस्तान में कुछ अरसे से ये रुझान रहा है कि लोग अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं और फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं। मगर कुछ अरसे पहले से मैं ये देखता आ रहा हूँ कि कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे कि फाइवर हो गई, वो बहुत सारे पाकिस्तानी यूज़र्स के सेलर्स के अकाउंट डिसेबल कर रहा है। जी रहीम, आजकल बेसिकली लोगों ने हर चीज़ का शॉर्टकट निकाल लिया है। तो इसी तरह से हमारे पास भी लोगों ने इस चीज़ का शॉर्टकट यही निकाला है कि जो रिव्यूज़ हैं उन्होंने परचेज़ करना शुरू कर दिए हैं। वो बेसिकली परचेज़ इस तरह से करते हैं कि आपके जेन्युइन जो कस्टमर्स हैं वो नहीं होते। आपने किसी को पैसे दिए, वो आपके फाइवर अकाउंट पर जाएगा या फिर किसी भी फ्रीलांसर अकाउंट पर जाएगा, वहाँ से वो आपको एक डमी प्रोजेक्ट देगा। डमी प्रोजेक्ट देने के बाद आप उसको परचेज़ करोगे या फिर आप उसको उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दोगे, तो वो आपको फिर 5 स्टार या फिर 4 स्टार अच्छे रिव्यूज़ आपको दे देगा। इससे अगला जो आपका नया कस्टमर होगा उस पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आप जो हो फिर जेन्युइन डिज़ाइनर हो या फिर आप एक अच्छी रेटिंग वाले डिज़ाइनर हो। अब इसमें होता ये है कि जो फ्रीलांसर्स या बाकी जो वेबसाइट्स हैं जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, उसमें है ये कि जब वो चीज़ उनकी एल्गोरिथम में आती है, चीज़ें वो जब चेक करते हैं तो इसमें उसको पकड़ लेते हैं एंड देन फिर वो आपके अकाउंट से सस्पेंड होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 5 अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लिए, आपने रिव्यू से ख़रीद कर लिए, फिर इसके बाद अगर आपका जेन्युइन एक कस्टमर आता है, कस्टमर जब आपका आएगा और वो उसको फिर उसी लेवल का अगर काम नहीं मिलेगा, तो वो फिर आपके बैड रिव्यूज़ में आना शुरू हो जाएँगे, फिर आपको अच्छे रिव्यूज़ वो नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलान है और मैं एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर हूँ। और फाइवर ये है कि जब ये चीज़ें कर लेता है, लाइक आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो फाइवर जो होगा ना, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा। वो आपको, आप टिकट ओपन करते हो, फाइवर को रिक्वेस्ट भेजते हो कि यार ये मेरे साथ हो गया, ये हो गया। फाइवर 100% नहीं तो 90% बायर को सपोर्ट करता है। वो फाइवर बायर का ही सपोर्ट है, सेलर की नहीं सुनता। जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने उनसे राब्ते किए, सब कुछ किया है, लेकिन बायर को सपोर्ट करेगा, सेलर को नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। फेक रिव्यूज बाय करते हैं और अकाउंट ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नो डाउट मैं आपको, ये बात तो सच है कि फाइवर का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि आप अगर 7, 8, 9 लाइनों का रिव्यू बढ़ा लेते हैं और उसके साथ टिप भी बायर आपको देता है, तो आपका अकाउंट लास्ट में थोड़ा ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो ये फाइवर का है। और फेक इतना चल पड़ा है कि जिसके पास स्किल्स नहीं है वो भी फेक फेक करके आगे पहुंचता है। ठीक है, और जब आगे पहुंचता है तो जब बायर को पता चलता है कि यार इसके रिव्यूज कैसे आ गए, तो काम ही नहीं कर सकता। इवन ऐसे बायर रिक्वेस्ट आती हैं फाइवर पे कि वो साफ लिखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बंदे रिप्लाई ना करें। अब ये नौबत आ गई। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि हम ना 2 नंबर करके शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और ये चीज हो जाती है। कुछ और वजूहात जिनकी वजह से आपके अकाउंट फाइवर या अपवर्क या किसी भी फ्रीलांस वेबसाइट पे बैन हो सकते हैं, वो ये हैं कि अगर आप एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल अकाउंट चला रहे हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी कि मेरा अगर फाइवर पे एक अकाउंट बना हुआ है जो मेरे नाम से, और फिर मैं दूसरे नाम से एक और अकाउंट क्रिएट करूं, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है कि यार ये सेम बंदा है और ये एक ही कंप्यूटर से ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि इसकी आईपी एक है, तो वो डिसेबल कर देता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मैं किसी जो जिसका मैंने प्रोजेक्ट किया, जिसको मैंने अपना चीज़ें बेची हैं एज अ सेलर, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद मैं उसको बार बार उससे रिक्वेस्ट करते रहो, सर प्लीज़ सर 5 स्टार दे दें, सर अच्छा रिव्यू दे दें, सर ये कर दें, सर वो कर दें। ये सारी चीज़ें बैड मैनर्स कहलाती है अकॉर्डिंग टू दीज प्लेटफॉर्म्स, और फिर उसकी वजह से इस हद तक भी हो सकता है कि आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानियाल नागौरी। सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अराउंड 2016 अंडर सुपरविजन ऑफ ज़ियाउल्लाह खान साहब। इस दौरान मैंने एज अ फ्रीलांसर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि फाइवर, अपवर्क, और वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की। बेसिकली सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम उस प्लेटफॉर्म की जो पॉलिसीज़ हैं उसको हम रीड नहीं करते, जो उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस हैं उसको हम रीड नहीं करते, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम उसको रीड नहीं करते। और वो जब जाके रीड करते हैं जब हमारा अकाउंट सस्पेंड हो चुका होता है। अब लेट सपोज़ मैं आपको एक मिसाल दूँ, अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से डेफिनेटली फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे कर रहा हूँ। 2 बार फाइवर का अकाउंट मेरा खुद सस्पेंड होया हुआ है।
तो सबसे जो बुरी बात है ना वो ये है कि अकाउंट सस्पेंड टेम्परेरी नहीं होता, वो फिर आपका परमानेंट ही हो जाता है। तो अगर टेम्परेरी करें ब्लॉक या सस्पेंड तो फिर समझ में आता है। अब मेरा अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ, उसकी रीज़न ये था कि मैंने अपने क्लाइंट से अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, मैंने अपना मोबाइल नंबर उससे शेयर कर लिया। दूसरी दफ़ा मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ कि मैंने दूसरे एक प्लेटफॉर्म का लिंक वहाँ पे शेयर कर दिया, फाइवर हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। वो कहते हैं कि आपने हमारे ही इस प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी कम्युनिकेशन करनी है, सारी की सारी आपने जो भी आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो सारा का सारा इसी प्लेटफॉर्म की हद तक हो, इस प्लेटफॉर्म से बाहर आप ना जाएं। आप अपना कुछ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं, लेट सपोज़ कि आपने वहाँ पे अगर कह दिया कि जी पे का वर्ड आपने यूज़ कर दिया या अमाउंट, तो ये भी वो जो है अलाउ नहीं करता वर्ड्स। उम्मीद है हमारी वीडियो से आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि ये फ्रीलांसिंग जॉब जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं और कितना केयरफुली आपको काम करना पड़ता है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।